उनके साथ हैं तेजिंदर सिंह लूथरा, धर्म से कवि और कर्म से पुलिस अधिकारी, दिल्ली पुलिस में एक वरिष्ठ पद पर तैनात हैं। मुझे लग रहा था वहां आम आदमी पार्टी का इतना हंगामा चल रहा है, लूथरा साहब दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो अच्छा लगा। आम के बीच आपकी कविताएं भी हम सुन पाएंगे आज। तेजिंदर लूथरा की कविताओं में एक आम इंसान का दर्द है, आम इंसान की जो खिंचाव है, जो शिकन है, वो बार बार दिखाई देती है। इनका कविता संग्रह 80 घाट का बांसुरी वाला बहुत लोकप्रिय हुआ और उसे राजकमल ने प्रकाशित किया। कविता की एक पंक्ति है, मैं इतना सार्वजनिक हो गया कि मुझे मेरे सिवा सब पहचानने लगे। इस कविता को लिखा है तेजिंदर सिंह लूथरा जी ने। परिचय के तौर पे ये शामिल करना चाहूंगी, एक जाने माने आईपीएस अधिकारी, और एक ऐसे समय में जब पुलिस, सत्ता, प्रशासन, राजनीति को लेकर हम में से ज़्यादातर के जहन में गहरे, गंभीर, तीखे और कुछ असहज सवाल आते हैं। उन तमाम असहजताओं के बीच में श्री तेजिंदर लूथरा कविताओं के जरिए एक बेहद संवेदनशील समाज को जानने का प्रयास करते हैं। बनारस का लोकप्रिय 80 घाट और उसी 80 घाट को केंद्र बनाकर लिखा गया उनका कविता संग्रह 80 घाट का बांसुरी वाला पिछले साल बेहद चर्चित रहा और विश्व हिंदी पुस्तक मेले में उसका विमोचन किया गया। तेजिंदर लूथरा जी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसी कविताएं हमें सुनाएंगी जो हमें उस पक्ष को भी समझने का एक मौका दें जिसके बारे में हम सुना करते हैं पर बहुत सोचने की कोशिश नहीं करते। तेजिंदर लूथरा। धन्यवाद दोस्तों। समय कम है तो मैं सिर्फ 2 कविताएं सुनाऊंगा और 2 कविताओं से पहले 2 बहुत छोटी छोटी कविताएं। पहली कविता है धीरे धीरे। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। धन्यवाद। एक दूसरी छोटी कविता है अंतराल का डर। अंतराल कहते हैं इंटरवल को, वक्फे को। मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम शर्तिया दे ही दोगे। मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम शर्तिया दे ही दोगे, पर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में जो एक पल का वक्फा है। मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम शर्तिया दे ही दोगे, पर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में जो एक पल का वक्फा है, एक पल की कश्मकश का वक्फा मुझे डराता है। ये मेरी कविता है, इसका शीर्षक है एक कम महत्व वाला आदमी। ये दुनिया ऐसी है, इसमें हर आदमी रिलेटिवली, निस्बतन कहीं ना कहीं कम महत्व वाला हो जाता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये कविता हर किसी के ऊपर लागू होती है। हर आदमी इसके कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। एक कम महत्व वाला आदमी। हर घर हर जगह होता है एक कम महत्व वाला आदमी। हर घर हर जगह होता है एक कम महत्व वाला आदमी। वो बोलता नहीं सिर्फ सुनता है, सिर्फ पूछने पर देता है जवाब। वो बोलता नहीं सिर्फ सुनता है, सिर्फ पूछने पर देता है जवाब। झिझक शंका रोज पूछती है उससे, तुम कहाँ बैठोगे। झिझक शंका रोज पूछती है उससे, तुम कहाँ बैठोगे। तुम्हारा कमरा आज क्या होगा, तुम्हारी चादर तुम्हारा बिस्तर कब बदला जाएगा।
आज तुम्हारा खाने सोने का समय कितना खिसकेगा, इस बार तुम्हारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी। आज तुम्हारा खाने सोने का समय कितना खिसकेगा, आज तुम्हारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी। अपने सारे सवालों के जवाबों में अपने सारे सवालों के जवाबों में वो एक कबाड़ी की तरह कचरे में हाथ डाल डालकर बाकी सबके बचे छोड़े कम महत्व के टुकड़ों को अनचाहे मन से थोड़े कम से बोरी में भर लेता है आधी दिहाड़ी के लिए। बहुत सुंदर। अपने सारे सवालों के जवाब में वो एक कबाड़ी की तरह कचरे में हाथ डाल डालकर बाकी सबके बचे छोड़े कम महत्व के टुकड़ों को अनचाहे मन से थोड़े कम से बोरी में भर लेता है आधी दिहाड़ी के लिए। और एक दिन जब नहीं रहता ये कम महत्व वाला आदमी, और एक दिन जब ये नहीं रहता कम महत्व वाला आदमी, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना, उसकी औड़न उतरन बिछावन, उसकी पौनी करवट, उसकी कटी छुट्टी, उसका टूटा खिसका समय, उससे भी कम महत्व वाले आदमी को बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और एक दिन जब नहीं रहता ये कम महत्व वाला आदमी, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना, उसकी ओढ़न उतरन बिछावन, उसकी पौनी करवट, उसकी कटी छुट्टी, उसका टूटा खिसका समय, उससे भी कम महत्व वाले आदमी को बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है। बहुत खूबसूरत। और एक और कविता है, इसका शीर्षक है जैसे माँ ठगी गई थी। जैसे माँ ठगी गई थी। मेरे एक दोस्त कवि हैं, वो कहते हैं अपनी कविता का संदर्भ नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं इस कविता का संदर्भ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 3 पीढ़ियों के बीच का संवाद है। ये माँ और बेटे के बीच का संवाद है, जो कि माँ पहली पीढ़ी है, बेटा दूसरी पीढ़ी है, और फिर उस बेटे का अपने बेटे से संवाद है, तो बेटे का बेटा तीसरी पीढ़ी बन जाता है। तो ये 3 पीढ़ियों के बीच का संवाद है। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी, और इस कविता के बाद मैं वर्तिका जी से कहूँगा वो दूसरे कवि को आमंत्रित करें। जैसे माँ ठगी गई थी। मैं सिर्फ पर तोल रहा था और आकाश को आंखें भर देख रहा था। मैं सिर्फ पर तोल रहा था और आकाश को आंखें भर देख रहा था। मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी। मेरा साहस 2-4 कदम पल्लू छोड़ रहा था। मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी। मेरा साहस 2-4 कदम पल्लू छोड़ रहा था। सभी करते हैं कोशिश कुछ सोच समझकर, कुछ बाल हट में। सभी करते हैं कोशिश कुछ सोच समझकर, कुछ बाल हट में, कुछ अधिकार से, कुछ फर्ज में। मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं। मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं। अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं। अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि रोने लगी थी। अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि रोने लगी थी। माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊंगा उसे लगभग सदा के लिए। माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊंगा उसे लगभग सदा के लिए। माँ शायद ठीक थी, दूरियां रिश्ते तो नहीं पर उनके अनुभव जरूर बदल देती है। माँ शायद ठीक थी, दूरियां रिश्ते तो नहीं पर उनके अनुभव जरूर बदल देती हैं। आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो। आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो। तुम्हारी अभिव्यक्ति नए पड़ाव ढूंढ रही है। तुम्हारी अभिव्यक्ति नए पड़ाव ढूंढ रही है। तुम्हारी कोशिशें सामान्य हैं पर मैं असहज। तुम्हारी कोशिशें सामान्य हैं पर मैं असहज।
माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमजोर। माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमजोर। मैंने जितना छोड़ा था माँ को उतना आज तुम मुझे। मैंने जितना छोड़ा था माँ को उतना आज तुम मुझे। जितना माँ नहीं समझ पाई थी मुझे कुछ उतना आज मैं तुम्हें। जितना माँ नहीं समझ पाई थी मुझे कुछ उतना आज मैं तुम्हें। जैसे माँ ठीक थी वैसे आज मैं ठीक हूँ। जैसे माँ ठीक थी वैसे आज मैं ठीक हूँ। तुम पर मेरे अभिमान के आसमान वैसे ही छोटे पड़ गए हैं जैसे माँ की पीड़ा के ब्रह्मांड के आगे माँ के गर्व मुझ पर। तुम पर मेरे अभिमान के आसमान वैसे ही छोटे पड़ गए हैं जैसे माँ की पीड़ा के ब्रह्मांड के आगे माँ के गर्व मुझ पर। मेरे बौने स्वार्थ ने तुम्हें क्यों नहीं बनाए रखा बौना। मेरे बौने स्वार्थ ने तुम्हें क्यों नहीं बनाए रखा बौना। ये मुझसे भी जुड़े थे जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले। ये मुझसे भी जुड़े थे जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले। काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से। काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से। लगूं दुलारने फिर से सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से। लगूं दुलारने फिर से सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते। तुम कभी भी जाते तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते। तुम कभी भी जाते तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। प्यास इतनी ही बुझाता जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को तुम भी मेरे साथ रहोगे। बहुत सुंदर। प्यास इतनी ही बुझाता जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को तुम भी मेरे साथ रहोगे। जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना सीख लिया आखिर मैं भी वक्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूँगा। जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना सीख लिया आखिर मैं भी वक्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूँगा। पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए। पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए। पर अभी तो यूं लगता है मैं वैसे ही ठगा गया हूँ जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले। बहुत सुंदर। पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए। पर अभी तो यूं लगता है मैं वैसे ही ठगा गया हूँ जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले। बहुत सुंदर। धन्यवाद। माँ के ठगे रह जाने के एहसास के बीच श्री तेजिंदर लूथरा ने ज़िंदगी के बहुत से ऐसे रिश्तों को और भावनाओं को फिर से उधेड़ कर हम सबके सामने रख दिया। और मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप में से बहुत से श्रोता इस समय उसी ब्रह्मांड में उस ठगेपन को महसूस कर रहे होंगे।